अगर आपको कार्टून पसंद है तो प्लीज टिक टैक टून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश के एक गांव भोलापुर से। इस गांव में 2 बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम मीरा था और छोटी बहन का नाम रमा था। मीरा का विवाह एक संपन्न परिवार में हुआ था। वह अपने पति के साथ सुख चैन से जीवन बिता रही थी, जबकि दूसरी तरफ रमा का विवाह एक गरीब परिवार में हुआ था। अपनी जीविका चलाने के लिए रमा का पति खेती करता था। दूसरी तरफ रमा भी गोबर के उपले तैयार करती थी ताकि घर चलाने में मदद मिल सके, पर फिर भी दोनों का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था। सुनो, आज वो साहूकार आया था। तुमने साहूकार से जो कर्ज लिया था उसे लौटाने का कुछ इंतजाम किया? वो साहूकार रोज हमारे दरवाजे पर आता है और बेइज्जती करके चला जाता है। उसका कर्ज जल्द से जल्द चुका क्यों नहीं देते? अरे रमा, तुम समझती नहीं हो, यह कर्ज तो मैं भी चुकाना चाहता हूँ, पर जेब में अठन्नी हो तभी तो चुकाऊं ना। यहाँ रोज 2 जून का भोजन मिल जा रहा है, इसी बात का शुक्र मनाओ। और रही बात साहूकार के कर्ज की, तो देखता हूँ कुछ दिनों में कहीं से उधार लेकर चुका दूंगा, क्योंकि अभी हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है और फसल के पैसे आने में भी बहुत समय लगेगा। हाँ, ये बात तो ठीक है कि हमारे पास अभी कोई पैसे नहीं है, लेकिन इस साहूकार का रोज रोज का गुस्सा और अपमान नहीं देखा जाता। मैं क्या सोचती हूँ, दीदी से मदद मांग लूं, वो जरूर मदद करेंगी। अरे नहीं नहीं, रहने दो, उनसे मदद मांगना अच्छा नहीं लगता। तुम बस कुछ दिन रुक जाओ, मैं जल्द ही कहीं से उधार का इंतजाम कर लूंगा और उस साहूकार के पैसे चुका दूंगा। इस प्रकार रमा का जीवन अनेक कठिनाइयों और संघर्षों के बीच गुजर रहा था। एक दिन रमा बैठी हुई साहूकार के उधार के बारे में सोच रही थी कि तभी वहाँ मीरा आती है। अरे रमा, तू इतनी उदास क्यों बैठी है? कोई बात हो गई क्या? अरे नहीं दीदी, कोई बात नहीं है। आप बताइए, कैसे आना हुआ? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही तुझसे मिलने का मन कर रहा था तो आ गई। लेकिन तू मुझसे झूठ बोल रही है। कुछ तो बात जरूर है जिससे तू उदास है। सही सही बताना, मैं तो तेरी बहन हूँ, मुझसे क्या छिपाना। अरे दीदी, अब क्या बताऊं। अगली फसल के लिए रमेश ने एक साहूकार से पैसे उधार लिए थे, लेकिन फसल अच्छी नहीं हुई, इसलिए हम उसके पैसे नहीं लौटा पाए। अब वो साहूकार कहकर गया है कि 10 दिन के अंदर उसके पैसे देने हैं, वरना वो हमारी जमीन हड़प लेगा और पंचायत में घसीटेगा सो अलग। अच्छा, तो यह बात है। तुझे मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। तू चिंता मत कर, रमेश को तू आज ही मेरे घर भेज देना, मैं उसे पैसे दे दूंगी। इसके बाद वह जाकर साहूकार का कर्ज चुका देगा। इसमें उदास होने वाली क्या बात है? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, इस बुरे समय में मेरी सहायता करने के लिए। सच कहूँ दीदी, तुम ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। अरे पगली, इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है? बुरे समय में अपने ही तो काम आते हैं। अब तू उदास मत हो। इस प्रकार दोनों बहनें काफी देर तक हंसी मजाक और बातें करती रहीं। एक दिन रमा ऐसे ही अपना काम कर रही थी कि तभी वहां से एक साधु गुजर रहे थे। उन्हें देखकर रमा ने अपना काम छोड़कर उनके चरण स्पर्श किए। ये देखकर साधु बहुत प्रसन्न हुए और बोले, पुत्री, आज के समय में लोगों में ऐसे संस्कार कहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ तो लोग खाली बैठे होते हैं तब भी किसी साधु का सम्मान नहीं करते, पर तुम उन असंस्कारी लोगों में से नहीं हो। तुमने अपना काम छोड़कर मेरा आदर किया है। तुम्हारा मन बहुत पवित्र है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जो भी इच्छा करोगी तुम्हारी वो मनोकामना पूर्ण होगी। बाबा, मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करती और ना ही किसी इनाम के लालच में मैंने ये सब किया है। मैंने तो वही किया है जो हमें बचपन से सिखाया गया है। मैं जानता हूँ पुत्री कि तुमने किसी इनाम के लालच में ये सब नहीं किया, इसी कारण मैं तुम्हें ये वरदान दे रहा हूँ। मैं तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी जानता हूँ और ये भी जानता हूँ कि तुम एक नेक हृदय की स्त्री हो।
बाबा, आपने मेरी कठिन परिस्थितियों को समझा और मुझ पर ये कृपा की। इसके लिए मैं आपकी हृदय से आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना बेटी, कभी भी इस शक्ति का गलत इस्तेमाल मत करना, वरना ये तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकती है। जी अवश्य साधु जी, मैं इस शक्ति का प्रयोग हमेशा अच्छे कार्यों के लिए ही करूंगी। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद रमा फिर से अपने काम में लग गई। शाम को जब उसका पति रमेश घर लौटा, अरे तुम्हें ना कुछ बताना है। आज एक साधु बाबा आए थे। मैंने अपना काम छोड़कर उनकी चरण स्पर्श किए तो वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने मुझे वरदान दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं जो भी इच्छा मांगूंगी वो पूरी हो जाएगी। लेकिन तुम्हें तो पता ही है, मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन कई बार ऐसे साधु भगवान का रूप होते हैं और वे जो कहते हैं वह सच भी हो जाता है। हाँ, हो सकता है, लेकिन मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास हो या न हो, अगर बाबा की बात सच निकली तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। हाँ, अब जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल तो चलो खाना खा लेते हैं। दूसरे दिन रमा फिर से उपले पाथ रही थी कि तभी उसे उस साधु के वरदान की बात याद आई। उसने मन ही मन सोचा, मैं चाहती हूँ कि ये सारे गोबर के उपले हीरे के उपले बन जाएं। रमा के ऐसा कहते ही सारे उपले हीरे के बन गए। ये देखकर रमा हैरान रह गई। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है! मतलब वो साधु सच कह रहे थे, यानी मैं जो भी मनोकामना करूंगी वो पूरी हो जाएगी। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया। आपने एक साधु के रूप में आकर मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा इस शक्ति का प्रयोग अच्छे कामों के लिए ही करूंगी। इतना कहकर रमा खड़ी हुई और बोली, मैं चाहती हूँ कि मेरी इस घास फूस की झोपड़ी की जगह एक प्यारा सा सुंदर सा घर आ जाए। रमा के इतना कहने की ही देर थी कि वहाँ एक सुंदर सा घर बन गया। ये देखकर रमा खुशी से झूम उठी और सोचने लगी, अब तो मुझे ये सारे काम करने की भी जरूरत नहीं रही। अब आराम से घर में बैठूंगी, खाऊंगी, पीऊंगी और सुख से जीवन बिताऊंगी। और जो लोग अब तक मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, उन्हें भी पता चल जाएगा कि रमा का अपमान करने का अंजाम क्या होता है। शाम को जब उसका पति रमेश घर लौटा तो उस भव्य मकान को देखकर हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो जल्दी जल्दी अपने घर के अंदर गया। अरे रमा, ये हमारे घर को क्या हो गया? हमारी झोपड़ी इतने बड़े मकान में कैसे बदल गई? आपने कहा था ना कि कई बार साधु भगवान का रूप होते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा था। उस साधु ने जो वरदान दिया था वो सच निकला। मैंने इच्छा की कि हमारी झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल जाए, और देखो सचमुच ऐसा हो गया। अब तुम ही बताओ, इसे चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगी? हाँ, तुम बिल्कुल सही कहती हो। यह तो बहुत बड़ा चमत्कार है। इससे तो हमारी पूरी जिंदगी ही बदल गई। कहाँ दिन भर खेतों में मेहनत मजदूरी करना, और कहाँ अब किसी बात की चिंता ही नहीं। हाँ, अब लगता है कि हमारे बुरे दिन सचमुच खत्म हो गए हैं। भगवान ने हमारी सुन ली रमा। अब इस वरदान का प्रयोग हमें बहुत सोच समझकर और अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। उन साधु बाबा ने भी मुझे यही चेतावनी दी थी कि इस वरदान का प्रयोग हमेशा अच्छे कामों के लिए करना। यदि इसका गलत इस्तेमाल किया तो इसके बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। इसके बाद दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। पर उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी।
क्योंकि गांव में रमेश के यूं अचानक अमीर हो जाने के कारण तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी। अरे भाई, मैं मान ही नहीं सकता कि कोई आदमी अपनी खेती के पैसों से एक रात में महल खड़ा कर ले। अरे वो अपना खेत भी बेच दे तो भी कोई रातों रात महल नहीं खड़ा कर सकता। मुझे भी लगता है उसे जरूर कहीं ना कहीं कोई खजाना मिला है जिसका राज वो किसी को बता नहीं रहा है। पर सच्चाई तो ये है कि उसे बहुत धन प्राप्त हुआ है जिस कारण वो रातों रात करोड़पति बन गया है। ऐसे ही खबर फैलते फैलते आखिरकार मीरा के कानों तक पहुंचती है। अच्छा, तो वो रमा इतनी अमीर बन गई है। पर क्या एक बार रमा को ख्याल नहीं आया कि वो मुझे इन सब चीजों के बारे में बता दे? चलो फोन ना सही, अरे यहीं पड़ोस में घर है, क्या यहाँ आकर बता नहीं सकती? पूरे गांव को पता है और हमें अब पता चल रहा है। उस रमा ने ठीक नहीं किया। मैंने उसकी इतनी मदद की उसके बुरे हालात में, और अब जब वो इतनी अमीर हो गई है तो क्या मुझे भूल गई? ये अच्छा नहीं किया रमा तूने। इसका सबक तो मैं तुझे सिखा कर रहूंगी। मैं तुझे मुझसे आगे नहीं बढ़ने दूंगी। इसके बाद मीरा गुस्से में अपने पति के आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही उसका पति घर आया, मीरा ने उसे रमा के बारे में सब कुछ बताया। हाँ, सुना तो मैंने भी था, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। अरे तुम ध्यान दो ना दो, मगर मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे मैंने उसके बुरे समय में इतनी मदद की, क्या उसका इतना फर्ज नहीं बनता था कि वो मुझे ये सब आकर बताए? हाँ, ये तो उसने गलत किया। किसी और को तो नहीं, पर तुम्हें तो जरूर बता देना चाहिए। हाँ, और अब इस गलती की सजा भुगतेगी वो। इसके बाद मीरा अपने पति के कान में किसी योजना के बारे में बताती है। इसके बाद उसका पति तुरंत गांव के मुखिया के पास पहुंचता है। मुखिया जी, नमस्कार। अरे नमस्कार सेठ जी, कहिए कैसे आना हुआ? अरे मुखिया जी, मैं तो बस ये बताने आया था कि आपके गांव में क्या चल रहा है, आपको पता भी है? क्या चल रहा है सेठ जी? किस बारे में बात कर रहे हैं आप? मुखिया जी, मैं रमेश के बारे में बात करने आया हूँ। इस समय गांव में उसकी काफी चर्चा चल रही है। सुना तो मैंने भी है उस रमेश के बारे में कि उसके हाथ कोई बड़ा खजाना लगा है जिससे वह रातों रात करोड़पति बन गया है। अरे मुखिया जी, बड़े भोले हैं आप। आपको पता नहीं कि कहीं भी कोई खजाना मिले, चाहे आपकी निजी जमीन पर ही क्यों ना मिले, वो सरकार का होता है। और इस गांव में तो आपकी ही सरकार चलती है, इसलिए उस सोने पर तो आपका हक हुआ ना मुखिया जी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? इस कानून के बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। अच्छा किया आपने बता दिया। अब देखिए, मैं कल ही उस रमेश के घर जाता हूँ और पूरे घर की तलाशी करवाऊंगा। देखता हूँ कि क्या मिलता है। दूसरे दिन सुबह सुबह ही मुखिया अपने एक आदमी के साथ रमेश के घर पहुंचता है। अरे रमेश, रमेश, घर पर है क्या तू? रमेश मुखिया की आवाज सुनकर बाहर आता है और कहता है, अरे मुखिया जी, आप यहाँ कैसे आना हुआ? रमेश, मुझे खबर मिली है कि तुम्हारे खेतों में कोई खजाना गड़ा मिला है तुम्हें, जिससे तुम रातों रात अमीर हो गए हो। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि किसी की निजी जमीन पर भी कोई गड़ा हुआ खजाना मिलता है तो वह सरकार का होता है। इसलिए हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। लेकिन मुखिया जी, हमें ऐसा कोई खजाना नहीं मिला है। इसके बाद पूरे घर में छानबीन की गई, लेकिन खजाना कहीं भी नहीं मिला। इसके बाद थक हार कर मुखिया रमेश के घर से चला गया। सुनो मीरा, आज से तुम अपनी ये सड़ी गली योजनाएं अपने पास ही रखना। तुम्हारी जलन के चक्कर में एक दिन मैं कहीं अच्छी तरह से पिट जाऊंगा। तुम्हें पता है, उस मुखिया ने आज मुझे बहुत सुनाया। कह रहा था कि ऐसी झूठी मूठी खबरें गांव में मत फैलाया करो, नहीं तो एक दिन तुम्हें खुद ही भुगतना पड़ेगा। अरे मैंने तो बस उस रमा को नीचा दिखाने के लिए ये योजना बनाई थी, पर किस्मत तो देखो उसकी। पहले उसे इतना बड़ा खजाना मिल गया और अब इस योजना से भी बच गई। क्या पता उसे सच में खजाना ना मिला हो, इसके बदले कोई और बात हो। तुम खुद जाकर क्यों नहीं पूछाती अपनी बहन से?
वैसे तो पहले उसके घर बहुत आती जाती थी। हाँ, पहले आती जाती थी, लेकिन जब से वो अमीर बनी है तब से उसने मुझसे बात नहीं की। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उसे घमंड हो गया है। पर मुझे भी लगता है कि एक बार जाकर पता लगाना चाहिए कि अचानक से उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से। हाँ तो जाओ और उससे पूछो, पर मेरा पीछा छोड़ दो महारानी। तुम्हारी योजनाओं के चक्कर में मुझे ही हर बार डांट सुननी पड़ती है। इसके बाद मीरा तुरंत रमा के घर पहुंचती है। अरे दीदी, आप आइए ना, बैठिए। आइए, हम बैठ के बात करते हैं। काफी देर तक दोनों बहनें बात और हंसी मजाक करती रहती है। फिर आखिर में मीरा रमा से पूछ ही लेती है। अरे रमा, पूरे गांव में ये अफवाह फैली है कि तुझे कोई बड़ा खजाना मिला है, ये सच है क्या? रमा मीरा को सब कुछ बताने के बारे में कुछ देर सोचती है। क्या मैं दीदी को सब कुछ बता दूं? कहीं इससे कोई गड़बड़ी तो नहीं हो जाएगी? नहीं, दीदी ने बुरे वक्त में मेरी इतनी सहायता की है, मुझे उनसे तो कुछ नहीं छिपाना चाहिए। अरे दीदी, ये कोई खजाना नहीं है, बल्कि वो तो उस दिन मैं उपले बना रही थी कि तभी एक साधु बाबा वहां से गुजरे। मैंने अपना काम छोड़कर उनके पैर छुए, जिस कारण वो प्रसन्न होकर मुझे ये वरदान दिया कि मैं जिस चीज की इच्छा करूंगी वो सच हो जाएगी। रमा ने मीरा को पूरी बात विस्तार से बता दी। ये सुनते ही मीरा के मन में एक कुटिल योजना ने जन्म लिया। वह थोड़ी देर और रमा से बातचीत करके उसके घर से निकल जाती है। रास्ते में वह सोचने लगी, अगर रमा को ये वरदान मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं? इसके बाद वह भी अपने घर के सामने गोबर लेकर उपले बनाने बैठ गई। सौभाग्य से वो साधु उसी दिन उस गांव में आए हुए थे। जैसे ही वे मीरा के घर के सामने से गुजरे, मीरा दौड़कर उनके चरण स्पर्श करने लगी। मीरा की इस भक्ति से साधु प्रसन्न हुए और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ बेटी। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम जिस भी वस्तु की इच्छा करोगी वो तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। पर इस वरदान के साथ एक चेतावनी भी है कि कभी भी लालच मत करना। लालच करने से बड़े बड़े लोग बर्बाद हो जाते हैं। साधु बाबा, आपने यही वरदान मेरी बहन को भी दिया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी बहन जो कुछ भी मांगे मुझे उसका 2 गुना मिले। ठीक है, अब तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। इसके बाद वह साधु चले जाते हैं और मीरा खुशी से पागल हो जाती है। इसके बाद वह भागकर रमा के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। अरे रमा, तुझे जिस साधु ने वरदान दिया था, उसी साधु ने मुझे भी वरदान दिया है कि तू जो भी कुछ मांगेगी उसका मुझे 2 गुना मिलेगा। ये सब सुनकर रमा स्तब्ध रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता, इसलिए वह परीक्षण करने के लिए कहती है, मेरे घर पर एक हाथी प्रकट हो। रमा के ऐसा कहते ही उसके घर के सामने एक हाथी आ जाता है और जब वह मीरा के घर के सामने देखती है तो वहाँ 2 हाथी खड़े होते हैं। ये सब देखकर रमा गुस्से से तमतमा जाती है। देख लिया ना रमा, अब तू मुझसे कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तू जो भी वस्तु मांगेगी मुझे उसकी 2 गुनी प्राप्त होगी। यही सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। रमा अपने लिए जो कुछ भी मांगती, मीरा को वह अपने आप 2 गुना प्राप्त हो जाता। ये सब देखकर रमा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता। उसने सोचा, दीदी ने ऐसा वरदान मुझे नीचा दिखाने के लिए मांगा है। उनसे मेरी संपन्नता हजम नहीं हुई, इसलिए उन्होंने ऐसा वरदान मांगा है। पर कोई बात नहीं, मैं भी उनसे कम नहीं हूँ। मैं भी उन्हें सबक सिखाकर ही रहूंगी। मेरा ये मकान एक झोपड़ी में बदल जाए। जैसे ही रमा ये कहती है, उसका मकान एक झोपड़ी में बदल जाता है और दूसरी तरफ मीरा का बड़ा सा महल भी झोपड़ी में बदल जाता है। ये सब देखकर मीरा गुस्से से पागल ही जाती है और समझ जाती है
कि ये सब किया धरा उस रमा का है। अच्छा, तो अब वो रमा इस हद तक गिर गई है कि मुझे नीचा दिखाने के लिए वो ये सब करेगी? अरे रमा, तू पागल होगी क्या? मैंने बुरे समय में तेरी इतनी मदद की और तू मेरे साथ ये सब कर रही है? तू भिखारिन ही सही थी, तुझसे ये संपत्ति हजम नहीं होगी। अच्छा, मैं भिखारिन? मुझसे संपत्ति हजम नहीं हुई या फिर तुमसे मेरी अमीरी देखी नहीं गई और तभी तुमने ऐसा वरदान मांग लिया कि मैं तुमसे कभी आगे ही ना बढ़ पाऊं? अगर तुम इतनी ही अमीर थी तो तुम्हें वरदान की जरूरत ही क्या थी? अरे, मुझे वरदान मिला है तो तुझे क्या जलन हो रही है? तुमने मेरी जलन देखी ही कहाँ है? अब तुम मेरा असली रूप देखोगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी एक आंख फूट जाए और एक हाथ टूट जाए। ये कहते ही रमा की एक आँख की रोशनी चली गई और उसका एक हाथ टूट गया। दूसरी तरफ मीरा की दोनों आँखों की रोशनी चली गई और उसके भी दोनों हाथ टूट गए। तभी वहाँ वही साधु प्रकट होते हैं जिन्होंने वरदान दिया था। वो कहते हैं, तुम दोनों बहनों ने मेरे वरदान का दुरुपयोग किया है। तुम दोनों के पास मौका था, चाहती तो तुम गरीबों की मदद करके उससे पुण्य कमा सकती थीं। लेकिन तुम लोगों ने अपनी जलन में क्या चुना? एक दूसरे की बर्बादी। तुम लोगों ने एक दूसरे की जलन में खुद को ही बर्बाद कर लिया। अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम जिंदगी भर इसी अवस्था में रहो। यही तुम लोगों का सबक है। इसके बाद दोनों बहनें अपने किए पर पछताती हैं और उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं।